ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड गेम है जो मेरे गेम में आया था। बहुत सी चीजें ना आपको इस एंड गेम से सीखने मिलने वाली है। इसमें अभी पहले तो हम लोग देखते हैं कि पोजीशन क्या चल रहा है। वैसे जो लोग मेरा लाइव स्ट्रीम देखते हैं तो लाइव स्ट्रीम में ही मैंने ये गेम खेला था, तो उन लोग को शायद इसमें अब आंसर भी पता है और कैसे खेला गया था वो भी पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं खेल रहा हूँ ब्लैक साइड से, मेरे पास है 5 पॉन। मेरा ओपोनेंट जो व्हाइट साइड से खेल रहा है उसके भी पास है 5 पॉन, पर मेरा ये पॉन मरने वाला है और मैं एक पॉन डाउन हो जाऊंगा। और किंग एंड पॉन एंड गेम में अगर आप एक पॉन डाउन हो तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि शायद आप गेम हार ही जाओ। बट यहाँ पे आप शायद देख सकते हो कि ड्रॉ के अच्छे खासे चांसेस है। पर अगर आप करेक्ट वे में खेलो तो यहाँ पे आप इजीली गेम को विन कर सकते हो। ये उतना भी इजी नहीं है, पर इसमें ऐसा समझो मिक्सअप है बेसिक कंसेप्ट्स का भी और थोड़ा सा एडवांस लेवल कैलकुलेशन का भी। तो हम लोग वो दोनों चीजें सीखेंगे और आपको आपके एंड गेम्स में भी ऐसी चीजें ना डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। अब इस पोजीशन को समझने से पहले यहाँ पे बेस्ट मूव क्या है उससे पहले हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये आप पोजीशन देखो, ये था बिशप एंड गेम। यहां मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव बिशप टू C5। तो मेरे ओपोनेंट का प्लान है कि उसको बिशप टेक्स किंग टेक्स मार कर किंग को रखना है C5 पर, फिर B5 खेलकर इस पॉन को मार देना है। तो मैंने बोला यार अगर मैं मार दूंगा और किंग C5 आ जाएगा तो मेरा किंग ना बहुत ज्यादा दूर हो रहा है, मुझे इतना दूर मेरा किंग नहीं चाहिए। तो पहले मैंने खेला मूव किंग टू D7। अब उसने मार दिया बिशप, मैंने भी मार दिया। आप बोलोगे लेकिन इसमें क्या फायदा हो गया, ओपोनेंट तो डायरेक्ट किंग B5 जाके पॉन मार ही रहा है ना, फायदा कहां हो रहा है। बिल्कुल, ओपोनेंट जा रहा है किंग B5, ग्रेट मूव है, अमेजिंग मूव है, कंप्यूटर ने बताया। फिर मैंने खेला मूव किंग टू D5 और इसको बोला जाता है बॉक्सिंग ऑफ द किंग। अगर आपका किंग ओपोनेंट के किंग से एक स्क्वायर की दूरी पे है पर साइड बाय साइड, तो उसको बॉक्सिंग ऑफ किंग बोला जाता है। उसी की जगह पे व्हाइट किंग अगर सामने होता, ठीक है, सामने है एक स्क्वायर के गैप से, एक स्क्वायर के गैप से अगर सामने है तो उसको अपोजिशन बोला जाता है। अगर आपको अपोजिशन बॉक्सिंग ऑफ द किंग ये नहीं पता और सीखना चाहते हो तो मैंने पूरा वीडियो सीरीज बनाया हुआ है एंड गेम के ऊपर, जिसमें बहुत सारे बेसिक लेवल के एंड गेम्स कवर्ड है, जिसका आपको बहुत यूज होगा। क्योंकि आप कितने भी हायर लेवल पे चले जाओ, बेसिक एंड गेम्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे खेल पाओगे। यहां पे भी उसका कैसे यूज हुआ वो हम देखने वाले हैं। अब यहां पर मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव पॉन टू H4, ठीक है, मतलब यहां से उसने क्या ट्राई किया कि भाई सारे के सारे मतलब जो मेरे पॉन मूव्स है वो किसी तरह से स्टॉप हो पाए। पर शायद आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा कि अगर H4 ना खेला जाए, किंग टेक्स पॉन मारा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज ऐसी हो रही है कि मैं खेल सकता हूँ किंग टू C5। अभी जब किंग हटेगा तो मैं ये कंटिन्यू कर सकता हूँ बॉक्सिंग ऑफ द किंग, ठीक है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार लेकिन किंग A5 किंग C5 ये आप क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप ये पॉन को मार सकते हो और इक्वलाइज कर सकते हो। बिल्कुल, इसमें भी पोजीशन ड्रॉ ही हो जाएगा, ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं। पर ये वाला वे थोड़ा सा इजी है कि भाई किंग को बचने ही नहीं देते हैं, वहां के वहां किंग को स्टेलमेट करवा देते हैं। क्योंकि मैं एक पॉन डाउन हूं, ड्रॉ के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो यहाँ के यहाँ हो जाए तो मुझे भी चलेगा। पर मेरे ओपोनेंट ने क्योंकि खेला था H4 तो मैंने भी खेल दिया मूव H5। अब उसके भी पॉन्स पूरे तरीके से लॉक हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे वो भी नहीं हट सकता है, मैं भी नहीं हट सकता हूँ। बट क्या ये मेरे लिए बेटर है कि ओपोनेंट के लिए? आइडियली ये मेरे लिए बेटर है, क्योंकि मेरा किंग थोड़ा सा एक्टिव पोजीशन में, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में यहाँ पे थोड़े से ज्यादा चांसेस बनते हैं। अब मेरे ओपोनेंट ने सोचा कि यार इसको मार के फिर अगर किंग अंदर आ जाएगा तो इसको ड्रॉ में क्यों लेकर जाना है, हम तो खेलेंगे बढ़िया से मूव पॉन टू A4। और यहां पर ही मेरे ओपोनेंट ने कर दी बहुत बड़ी मिस्टेक। अब मैंने खेला मूव किंग टू D4, ये वही पोजीशन है जिसकी हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। उसने अभी किल किया पॉन को और अब मैंने खेल दिया मूव किंग टू C5। पॉन हट नहीं सकता, पॉन हट नहीं सकता, ठीक है, अभी किंग ऊपर जा नहीं सकता। तो क्या ये स्टेलमेट है? क्योंकि किंग के लिए तो कहीं पे जाने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये स्टेलमेट इसलिए नहीं है क्योंकि ओपोनेंट का जी पॉन अभी भी मूव कर सकता है। ये बिल्कुल मैंने देखते हुए ही किंग टू C5 खेला। आप में से कुछ लोग शायद पूछेंगे कि क्या हम ऐसे जाके इसको मारेंगे और फिर पॉन को प्रमोट कर दे तो क्या विन नहीं हो जाएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि उतने ही टाइम में ओपोनेंट ना यहाँ पर आके मार सकता है और खुद के पॉन को भी प्रमोट कर सकता है। अगर आप नंबर ऑफ मूव्स काउंट करोगे, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नंबर ऑफ मूव्स काउंट कर लो, नंबर ऑफ मूव्स इक्वल हो जाते हैं, दोनों का क्वीन बनेगा। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि क्योंकि दोनों का क्वीन बन जाएगा तो
परपेचुअल चेक्स आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉन्स फिर भी इक्वल ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें, तो जिस वजह से जो गेम है वो ड्रॉ ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर जाने से बजाय मैंने सोचा कि भाई ये खेलते हैं, क्योंकि अब उसको फोर्स्ड है मूव पॉन टू G4। अब यहां पर आप कर सकते हो बहुत बड़ी मिस्टेक। अगर आप F पॉन से मारोगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका विन हो जाए। यहाँ पे आपके ड्रॉ के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, आपको H पॉन से ही मारना पड़ेगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरे कैलकुलेशन के साथ। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन मार दिया, ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली। अब यहाँ पे मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव पॉन पुश। अब इस पॉन को मत मार देना, यहाँ पे अगर आप इस पॉन को मार दोगे तो स्टेलमेट हो जाएगा, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं बचेगा मूव करने के लिए। पॉन पुश, उसने पॉन टेक्स खेला, पॉन पुश, मैंने जैसे ही क्वीन बनाया उसने रिजाइन किया। आइडियली ना उसने रिजाइन नहीं करना चाहिए था, उसने क्वीन बनाना चाहिए था। आप बोलोगे अरे लेकिन वो क्वीन बना भी देगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप तो सीधा सीधा क्वीन को मार दोगे। यही चीज तो नहीं करनी है। जैसे ही आप क्वीन को मार दोगे, यहाँ पे हो रहा है ड्रॉ बाय स्टेलमेट। यहाँ पे विन करने का सिंपल तरीका है कि आपको क्वीन से चेक देना है और चेकमेट करना है। अब थोड़ा सा वापस आते हैं पीछे। अब इसके जगह मान लो व्हाइट पॉन पुश करता था, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन बन जाती थी। ओके, यहां पर भी वापस क्वीन से हम लोग चेक दे सकते हैं, वो एक बार बचा सकता है डेफिनेटली, और फिर यहां से हो रहा है उसका चेकमेट। अब जाते हैं पीछे मेन क्वेश्चन की तरफ कि भाई इस वाले पोजीशन में एफ पॉन से मारेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब आप इसको मारोगे आएगा पॉन पुश। अब आप इसको तो मार नहीं सकते, सिंपल रीजन स्टेलमेट हो रहा है। अब जब आप पॉन पुश कर रहे हो, वो भी पॉन पुश करेगा। आप पॉन पुश कर रहे हो, ठीक है, वो भी पॉन पुश करेगा। आपने क्वीन बना लिया, बहुत ही बढ़िया, लेकिन उसने जो क्वीन बनाया ना वो चेक के साथ बनाया है, और ये पोजीशन एक्चुअल में व्हाइट के लिए बेटर है, क्योंकि अब हमको किंग हटाना पड़ेगा, ठीक है। किंग हटाने के बाद में स्टेलमेट के चांसेस खत्म हो गए। दूसरी चीज, क्योंकि उसने चेक बनाते हुए दिया तो टेम्पो जो रहेगा, मतलब अटैक करने का जो चांस रहेगा, वो रहेगा मेरे ओपोनेंट के पास। तो ये चीज आपको यहां पर देखनी पड़ेगी कि भाई एफ पॉन से अगर मैं मार रहा हूं तो यहाँ पे जो क्वीन बन रहा है वो मुझे ही चेक दे देगा। तो इसी के चलते मैंने एच पॉन से यहाँ पर मारा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से एंड गेम खेला गया है। बेसिक प्रिंसिपल्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन, 6 मूव 7 मूव 8 मूव तक का कैलकुलेशन एंड गेम में इजीली हो जाता है। देखो जो फोर्स्ड कैलकुलेशन होता है ना, उसमें आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड गेम आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से खेल के कहां से निचोड़ के आप लोग विन ले सकते हैं। अच्छा लगा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।